एक और मुद्दा जो आजकल खूब छाया हुआ है, जिसकी वजह से आप खूब विवादों में हैं, फिल्म देखते हैं आजकल आप। कौन सी फिल्म देखी है आपने? कश्मीर फाइल देखी कि नहीं देखी? अब तो बहुत दिन हो गए। नहीं, अभी नहीं देखे। अभी तक नहीं देखी? आजकल बहुत कम टाइम मिल रहा है, बहुत ज़्यादा। पिछले पंजाब चुनाव 6-7 महीने से बहुत बिजी हो गए हैं। कश्मीर फाइल्स को क्यों टैक्स फ्री नहीं कर रहे हैं? जब आप सांड की आंख को कर मेरे सकते हैं और चीज़ों को कर सकते हैं, क्यों दिक्कत है? नहीं, हो सकता है आपके लिए कश्मीर फाइल्स मेरे लिए जरूरी नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ आप क्यों नहीं, आपने ऐसे जिद पकड़ ली है कि मैं नहीं करूंगा इसको। नहीं, पर पिक्चर को टैक्स फ्री कराने के लिए इतना बड़ा कैंपेन क्यों देश के अंदर? इस पिक्चर को टैक्स, कश्मीरी पंडितों की आवाज कोई क्यों नहीं उठा रहा? मेरे को कश्मीरी पंडितों से प्यार है, कश्मीरी पंडितों की कोई बात नहीं कर रहा। पिक्चर को टैक्स फ्री करने की बात की जा रही है, क्यों? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था, उनके ऊपर त्रासदी हुई थी, जेनोसाइड हुआ था, उस वक्त केंद्र में किसकी सरकार थी? वीपी सिंह की। किस बीजेपी ने? बीजेपी सपोर्ट कर रही थी। बीजेपी की सपोर्ट की हुई सरकार थी। तब इसका मतलब ये खुद जिम्मेदार हैं पलायन के। उस वक्त कश्मीर में गवर्नर कौन था? बीजेपी के जगमोहन। बीजेपी की स्टेट में सरकार थी, बीजेपी की सेंटर में सरकार थी। तो कश्मीरी पंडितों का पलायन तो इन्होंने ही कराया, इन्हीं की वजह से हुआ। ये दोषी हैं उसके। 32 साल हो गए उसको। 32 साल में 14 साल सेंटर में बीजेपी की सरकार रही। पहले वाजपेयी जी की रही, अब इनकी 8 साल से इनकी सरकार है। एक भी कश्मीरी पंडित फैमिली को इन्होंने वापस रीसेटल किया? एक भी फैमिली नहीं किया। क्या कह रहे हैं? 32 साल के अन्याय के बाद ये कश्मीरी पंडितों को कह रहे हैं तुम्हारे ऊपर एक फिल्म बनाई है, ये देख लो। ये जले पे नमक चढ़। मैंने कई कश्मीरी पंडितों से बात की इन दिनों में, कहते हैं हमें फिल्म नहीं चाहिए, हमें रीसेटलमेंट चाहिए, हमें रिहेबिलिटेशन चाहिए। किसी का रिहेबिलिटेशन नहीं किया, बेशर्मी के साथ खड़े होकर कह रहे हैं फिल्म देख लो, फिल्म लेके आए हैं तुम्हारे लिए। पर कम से कम कश्मीरी पंडितों का दर्द तो उनको याद है, दिखा तो रहे हैं पब्लिक को। उन्होंने ही तो किया था दर्द, और वो उस पिक्चर के जरिए 200-300 करोड़ रुपए कमा रहे हैं उनका दर्द दिखा के। उनको दर्द की चिंता है कि पैसों की चिंता है? क्या कश्मीर में इस वक्त कश्मीरी पंडितों को केवल और केवल रिहेबिलिटेशन चाहिए, रीसेटलमेंट। आज अगर हमारी केंद्र में सरकार होती, मैं इनका हाथ पकड़ के प्यार से इनको अपने अपने घरों में बिठा के आता। ये चाहिए उनको। पर वहाँ सिचुएशन ऐसी अभी हुई क्या कि कश्मीरी पंडित वापस जा पाए? बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने अब सिचुएशन ठीक कर दी, तो लेके जाओ उनको वापस। कल ही हत्या हुई है कश्मीरी पंडित की, तो उसको ठीक करें, इन्हीं की सरकार है, यही जिम्मेदार है, इनकी सरकार है अब तो कई साल से। तो अब ये कह रहे हैं बीजेपी फेल होगी कश्मीर पे। बिल्कुल फेल इन्होंने किया। कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। उसके बाद 14 साल इन्होंने कोई रिहेबिलिटेशन के अटेम्प्ट नहीं किए, और 32 साल के बाद आज आके कहते हैं तुम्हारे लिए पिक्चर बना दी, पिक्चर देख लो, और वो भी पैसे खर्च करके। हमने अपने लेवल पे जो हम कर सकते थे हमने किया। हमने कश्मीरी पंडित दिल्ली भी आए कई सारे, उसमें से कुछ कश्मीरी पंडितों ने दिल्ली में टीचर्स की नौकरी करी सरकारी स्कूलों में, तो वो कच्चे टीचर्स थे, कॉन्ट्रैक्चुअल। 93 से लेके आज तक बीच में बीजेपी की भी सरकार आई, कांग्रेस की भी सरकारें आई, उन्होंने उनको पक्का करने की कोशिश ही नहीं की। हमारी सरकार ने उन टीचर्स को पक्का किया। तो मेरे हाथ में जितना है मैं उनके लिए कर रहा हूँ। ये क्या कह रहे हैं कि पिक्चर आ गई, पिक्चर देख लो, पिक्चर आ गई, पिक्चर देख लो, पिक्चर टैक्स फ्री कर दो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।